Hi, my lovely friends. This is Sarah. Welcome to my channel, Sarah's Basket of Love, Happiness, Beautiful, Fitness, Knowledge, and many more. Today, I will talk about chashma, spectacles, specs. I've seen people, आजकल छोटे छोटे बच्चों को स्पेक्स लगी हुई है, चश्मा लगा हुआ है. चश्मा लगाना किसे पसंद है? और स्पेशली आजकल जबकि छोटे छोटे बच्चों को इतने मोटे मोटे शीशे के चश्मे लगे हुए हैं. दिस इज नॉट फेयर. बेचारे छोटे छोटे से बच्चे इतने मोटे मोटे चश्मे लगा के घूम रहे हैं बिकॉज उनकी आई साइट, उनका विजन बहुत कम है. एक नन्ही सी उम्र में इतना कम विजन होना, दैट इज समथिंग नॉट फेयर. दैट इज रियली नॉट गुड. चश्मा क्यों लगता है? जब आपकी आई साइट कम हो जाती है, आपका विजन बहुत कम हो जाता है. बट इतनी छोटी सी उम्र में, कई बार तो 3-4 साल की एज में, 4-5 साल की एज में बच्चों को इतने मोटे शीशे के चश्मे लग जाते हैं. क्यों लगता है? क्यों होता है ऐसा? आपकी डाइट का सही ना होना, या बच्चों का क्या होता है, बार बार बहुत ज़्यादा टीवी देखना. आजकल क्या होता है, पेरेंट्स भी थोड़े से केयरलेस हो गए हैं. छोटे बच्चे अगर जिद करते हैं तो उनके हाथों में मोबाइल थमा दिया जाता है, या बच्चे मोबाइल को बहुत ज़्यादा, आजकल बड़ों से ज़्यादा तो बच्चे मोबाइल देखते हैं. पेरेंट्स को अपना काम करना होता है, या मदर्स को अपनी किटी पार्टीज पे जाना होता है, या कुछ भी करना होता है, मतलब बच्चों को सिर्फ चुप कराने के लिए, या वैसे ही एक ट्रेंड चल पड़ा है, बच्चों को मोबाइल थमा दिया जाता है. आजकल मोबाइल भी कोई छोटे मोटे मोबाइल नहीं होते हैं, स्मार्ट फोन्स हैं, स्मार्ट मोबाइल्स हैं, जो कि बच्चों का हाथों में थमा दिए जाते हैं. उनसे क्या होता है कि बच्चे 24 घंटे मोबाइल में उलझे रहते हैं. और मोबाइल्स की जो रेज होती है ना, दोज आर वेरी वेरी डेंजरस. और जो उनकी रेस वो निकलती है, वो सीधे बच्चों के रेटिना पे लगती हैं, सीधे रेटिना को इफेक्ट करती हैं. और क्या होता है कि 2-4-5 साल 10 साल बाद धीरे धीरे पहले तो उनकी रोशनी कम होने लगती है, और उससे उनकी ब्लाइंडनेस भी हो सकती है. इट कैन बी दैट डेंजरस. जब बड़ों की आइज पे इतना इफेक्ट कर सकता है मोबाइल, तो बच्चों को क्यों नहीं? 8-10 साल बाद बच्चों के रेटिना को बुरी तरह से वो इफेक्ट कर सकता है, उनको ब्लाइंड भी कर सकता है. गॉड फॉरवर्ड ऐसा ना हो. ओके, तो आई विल टेल यू सम होमली रेमेडीज जिससे आप अपना चश्मा उतार सकते हैं. कुछ होमली रेमेडीज या कुछ आइज की एक्सरसाइज करके आप अपना चश्मा उतार सकते हैं. बट सी, हर केसेस में जो है आपकी विल पावर शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. क्योंकि जब तक विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होती ना, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता. जज्बा खुद में ही होना चाहिए, आप में खुद में ही कुछ ना कुछ करने का जज्बा होना चाहिए. अगर कोई इंसान बीमार भी होता है ना, तो डॉक्टर्स चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक इंसान तब तक खुद ये ना सोचे कि मुझे ठीक होना है. आधा तो वो ठीक तभी हो जाता है जब वो इंसान सोचता है कि मुझे ठीक होना है, राइट? तो अगर आप सोचोगे कि हाँ आपको ठीक होना है, तो फिर आप सब कुछ हो सकता है. अपनी विल पावर स्ट्रांग हो तो सब कुछ हो सकता है. तो चश्मा उतारने के उपाय, एक तो आप ये कीजिए कि आप रात को कुछ गिरियां, बादाम की गिरियां भिगो के रखिए. 5 या 7 गिरियां आप भिगो लीजिए. बादाम की गिरियां भिगो के सुबह छिल के उनको खाइए, चबा चबा के. या फिर आप उनको पीस लीजिए. पीस के आप उनको दूध में डाल के उनको आप ब्लेंड करके, उनका शेक बना के दूध में ब्लेंड करके उनको पी भी सकते हैं. बादाम में जिंक होता है. या फिर आप गिरियों को चबा चबा के खाइए. उसके बाद आप एक ग्लास गर्म दूध का भी पी सकते हैं. इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है. और एक उपाय है, आप बराबर क्वांटिटी में, इक्वल क्वांटिटी में आप सौंफ लीजिए. सौंफ एक होती है मीठी सौंफ, यू डोंट हैव टू टेक दैट. आप सौंफ लीजिए, मोटी वाली सौंफ जो होती है, जो ग्रीन सौंफ होती है, हरी मोटी वाली सौंफ होती है, थोड़ी जिसका नाम मीठी होती है, नमकीन होती है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता. नॉर्मल एक मोटी सौंफ होती है. और मिश्री लीजिए, कुजा मिश्री बोलते हैं उसको, राइट? और एक आप लीजिए सौंफ, मिश्री और बादाम. वो होती है छोटे बादाम जो होते हैं. एक तो नॉर्मल बादाम की गिरी होती है ना, एक आप छोटी छोटी बादाम की गिरी होती है जो कड़वी गिरी निकलती है, गुरबंदी गिरी जिसे बोलते हैं, छोटी गिरी होती है वो. आप इक्वल क्वांटिटी में ले लीजिए. एज सपोज आपने 100 ग्राम अपने वो ली, कुजा मिश्री ली, 100 ग्राम आपने सौंफ ली, 100 ग्राम आपने गुरबंदी गिरी ली. इन तीनों को बराबर मात्रा में पीस लीजिए.
इसका मिश्रण बना लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए, राइट। कई बार ये इकट्ठी नहीं पीसी जाती तो आप इनको अलग अलग भी पीस सकते हैं। एक और क्वांटिटी में लेके इसका आपने पाउडर बना लिया, बना के रख लीजिए। फिर या सुबह उठते खाली पेट आप दूध के साथ या वैसे भी एज अ माउथ फ्रेशनर, और रात को सोने से पहले दूध के साथ इसको आप एक या दो चम्मच लीजिए। रूटीन वाइज इसको आप लीजिए। कईयों को 6 महीने में चश्मा उतर सकता है, कईयों को साल में, पर आप रेगुलर इनटेक में से लीजिए। इवन आई हैव ट्राइड इट ऑन माई सेल्फ एज वेल। मैंने 6 महीने कोई खाया, 6 महीने भी नहीं कह सकती, 2-3 महीने मैंने खाया है। मैं अभी खा रही हूँ, मतलब नहीं रेगुलर नहीं हो पाई, बट स्टिल मेरा हाफ नंबर कम हुआ है। मुझे काफ़ी इफेक्ट हुआ है 2-3 महीने में। आप भी इसे ट्राई कीजिए। बच्चों का तो बहुत जल्दी चश्मा उतरता है, चाहे जिस भी उम्र में हो आप, इसमें एज का कोई लेना देना नहीं है। चाहे छोटी एज है, चाहे बड़ी एज है, आपका चश्मा डेफिनेटली उतरेगा ही उतरेगा। तो ये मिश्रण, ये इसका आप जो मिक्सचर है, आप सुबह शाम 2 टाइम भी ले सकते हो। सुबह उठते ही आपने एज ए माउथ फ्रेशनर मुंह में डाल लिया, उसके बाद दूध पी लिया, चाहे वैसे भी ले लिया। रात को सोने से पहले तो आपने दूध के साथ इसका 2 चम्मच लेने ही लेने, आप रूटीन बना लीजिए। दैट इज़ अ वेरी वेरी इफेक्टिव मिश्रण, दैट इज़ अ वेरी वेरी इफेक्टिव मिक्सचर। ये सदियों से हमारी दादी माँ का नुस्खा टाइप कह सकते हैं, उनके टाइम का चला आ रहा है, right? That's a very very effective नुस्खा। And second thing, इसके लिए एक तो आप टीवी देखना, मोबाइल को अंधेरे में कभी मत चलाइए। कई बार हम कहते हैं कि रात को लाइट्स ऑफ कर देते हैं, अंधेरे में मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं। स्पेशली अपने छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल कभी मत दीजिए। उससे क्या होता है कि आंखों की रोशनी कम होती चली जाती है, और छोटे बच्चों को इतने मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं, राइट। प्लीज़ परहेज़ कीजिए अपने छोटे बच्चों को मोबाइल देने में, क्योंकि आजकल के मोबाइल जो है वो स्मार्टफोन्स हैं, वो बहुत हाई टेक्नोलॉजी के फ़ोन्स हैं that are not meant for their small kids, for their small ones, बिकॉज बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनके बॉडी के पार्ट्स भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो उनको आप मोबाइल उनके हाथों में मत दीजिए। स्पेशली जो 4-5 ईयर्स के बच्चे होते हैं, 3-4 ईयर्स के बच्चे होते हैं, या 5-6 ईयर्स के बच्चे होते हैं, उनके हाथों में मोबाइल बिल्कुल मत दीजिए, राइट। और एक चीज़ और, एक एक्यूप्रेशर है एक किस्म का, ये भी बहुत इफेक्टिव है। आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, राइट। एक्यूप्रेशर है एक, आई टेल यू, लाइक ये आप मेरी पाम देखिए, या फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर के बीच में यहाँ पे एक गैप पॉइंट होता है। इवन पैरों में भी ऐसे ही पॉइंट होता है। ये देख रहे हैं आप, सॉरी आज मेरा वेट, ये देख रहे हैं पाम, इसमें ये जो पॉइंट है ना, इन 2 फिंगर वी है, इस वी के नीचे यहाँ एक पॉइंट होता है। इसको आप प्रेस कीजिए दिन में 2-3, दिन में जितनी बार हो सके, 2-3 बार, 4-5 बार, 1-1 मिनट के लिए, या 15-20 सेकंड के लिए, जितनी बार हो सके, लाइक दिस। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चाहे 1 मिनट के लिए प्रेस करते जाइए, राइट। इसको ऐसे आप प्रेस कीजिए, इसको प्रेस करते जाइए। ये 2 फिंगर्स के बीच सेंटर वाला पार्ट, यहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स होता है, ये आइस का पॉइंट्स होता है। आप नोटिस करेंगे जैसे आपने प्रेस करना शुरू किया, तब स्पेक्स उतार लीजिए अपनी। जैसे आपने प्रेस करना शुरू किया, आपकी आइस एकदम ऐसे खुलेंगी, ऐसे लगता है जैसे आइस मेरी एकदम ऐसे खुल गई हैं। कुछ एक अच्छा सा, क्योंकि सबका ब्लड सर्कुलेट होता है आइस में, एकदम सर्कुलेट, ऐसे कुछ लगता है कुछ फ्लो ऑफ ब्लड स्टार्ट हुआ है। ये ऐसे आप प्रेस करेंगे। सिमिलर वे इन द सेकेंड हैंड, दूसरे हाथ में भी ये दोनों हाथों उंगलियों के बीच ये यहाँ प्रेशर पॉइंट होता है, यहाँ प्रेशर पॉइंट है, ये यहाँ प्रेशर पॉइंट है, यहाँ वाला। आप इसको प्रेस कीजिए दोनों उंगलियों के बीच यहाँ प्रेशर पॉइंट है, इसको आप प्रेस कीजिए, यहाँ पे प्रेस करते जाइए जितनी देर हो सके। ऐसे ही सपोज ये मेरा पैर है, ऐसे ही पैरों की जो फर्स्ट फिंगर है, पैरों का अंगूठा है और सेकंड उंगली के बीच ऐसे ही
यहाँ पे प्रेशर पॉइंट होता है, उसको भी आप प्रेस कर सकते हैं। बट हाथों को तो आप बैठे बैठे आप कई बार, कितनी बार आप प्रेस कर सकते हैं ऐसे। पहले पहले अगर आंखों में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ हल्का सा पेन भी फील होगा, बट दैट इज़ गुड। आप घबराएंगे, डोंट गेट स्कैर्ड, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप प्रेस करते जाएंगे उतनी आपकी आंखों को, क्योंकि आंखों से रिलेटेड है ये एक्यूप्रेशर है, ये आपकी आंखों से रिलेटेड है। और आप एक्सरसाइज कर सकते हैं लाइक आईज रोटेटिंग, लाइक पूरा ऐसे सर्कल, यू नो दिस इज क्लॉकवाइज। आप 5 या 10 जितने सर्कल कर सकते हैं। नाउ एंटी क्लॉकवाइज, पूरा ऐसे आपने सर्कल घुमाना है, पूरा का पूरा ऐसे एटलीस्ट 10 टाइम्स, राइट। ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज हो गया, राइट। फिर ऊपर से नीचे प्रॉपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, राइट। नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, देन लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, जितना हो सके प्रॉपर, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट। कुछ सेकंड्स के लिए आइज बंद कीजिए। आपको यहाँ जोर पड़े, यहाँ जोर पड़ेगा, पर डोंट वरी, थोड़ा सा स्ट्रेन पड़ेगा, बट दैट इज गुड फॉर योर आइज। फिर कोई भी पेन ले लीजिए, कुछ भी आप पेन वगैरह कुछ ले लीजिए, उसकी नोक को देखिए, नोक को देखते देखते हल्का स्लोली 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 उसके ऊपर बिल्कुल पॉइंट कीजिए, आगे तक लेके जाइए, कुछ सेकंड्स पॉज कीजिए, फिर उसको ऐसे 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 दूर लेके जाइए, फिर थोड़ी देर पॉज कीजिए। थोड़ी मैं जल्दी में कर रही हूँ बिकॉज टाइम की कमी के होने के कारण। फिर स्लोली 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 आपको ये आइज की अपनी नोज की तरफ लेके जाना है। यहाँ आपको एक वी बनेगी, फिर उसको आप नीचे ले आना पेन को। यहाँ जो नोज की वी बनेगी आपको फिर उसकी तरफ देखना है। फिर जितनी देर हो सके, जितनी ज़्यादा देर आप देख सकते हैं देखिए। फिर आपने पेन को वही ले आना है, पेन की पॉइंट को, निप को देखना है, उसके पॉइंट को देखना है। फिर उसको धीरे 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 अपनी नोज की वी से हटा के ऐसे दूर देखना है, पेन के उसके पॉइंट के ऊपर ही फोकस करना है। फिर उसको ऐसे ऐसे धीरे 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 पास लेके आके नीचे लेके आ जाना है, ऐसे अपनी नोज की उसको देखना है, वी को 5 टाइम्स या 10 टाइम्स कर सकते हैं। फिर अपनी आंखें थोड़ी देर क्लोज कीजिए, राइट। फिर आप कर सकते हैं आंखों की पलकों को जोर से बंद करना है, धीरे से खोलना है, जोर से बंद करना है, धीरे से खोलना है, जोर से बंद करना है, कुछ देर वहां पे रुकना है, धीरे से खोलना है, जोर से बंद कीजिए, स्लोली ओपन इट। ऐसे 5 बार या 10 बार कीजिए। then wink your eyes for at least, then wink fast for at least a minute, like this wink fast for at least a minute। जल्दी 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 अपनी पलकें झपकिए। this will increase the blood circulation। 1 मिनट तक एटलीस्ट अपनी पलकें झपकिए, फिर एकदम बंद कर लीजिए। इससे आपके आइज के जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका फ्लो बढ़ेगा, राइट। वैसे भी अगर हमारी बॉडी का भी अगर ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बढ़ता है तो हमें फ़ायदा होता है, तो वो हमें इट्स गुड फॉर आवर बॉडी। सो इससे अपनी आंखों का ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बढ़ता है। कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, फिर धीरे धीरे खोलिए। फिर अब कई बार दोनों हथेलियों को रगड़ के, खोलने से पहले दोनों हथेलियों को रगड़ के अच्छे से यहाँ रखिए। जब गर्म हो जाएंगी आंखों के ऊपर रखिए, धीरे धीरे खोलिए। इससे आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी, राइट। सो देखिए आंखों की कुछ एक्सरसाइज, बाद में कुछ और एक्सरसाइज बताऊंगी।
राइट, जो भी हो आप मुझे कमेंट में लिखिए, कुछ और पूछना है. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू वांट टू आस्क, यू वांट टू नो, देन प्लीज write in the comment section. Right, and till then, take care. Bye bye. Love you all.